कुछ लोग मदीने जाने के लिए तैयार नहीं और दुआएं रोज मांग रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। उनसे कहो, वो कह लगे वो मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे, और मस्जिद में जाकर दुआ करते हैं, अल्लाह मदीना बुला ले, या अल्लाह मदीना दिखा दे, या रसूलुल्लाह बुला लीजिए, या अल्लाह मदीना दिखा दे। और फिर आएंगे 20-25 लाख का प्लाट खरीद के, फिर जो है ना कचहरी से आएंगे, फिर मस्जिद में वही दुआ मांगेंगे, या अल्लाह मदीना दिखा दे। फिर बैंक में पैसा जमा करके आएंगे, खूब अच्छे खासी गाड़ी खरीद लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर मदीने के लिए बुलावा नहीं आया तो क्या तेरे लिए फोन आएगा वहां से एमबीसी से कि भाई आजा, अब तो मदीने देख ले, तेरे बगैर सूना सूना अरफात है, मिना में कोई दिल नहीं लग रहा। हाजी बिल्कुल इंसान पागल हो गया, फालतू बातें करता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, जब तेरे पास पैसा हो तब भी तू मदीने जा। मदीने इंसान पैसे से नहीं जाता, मदीना नियत से जाता है। नियत से जाता है। ये फालतू बातें करते हैं लोग। अल्लाह का शुक्र है अब तो शहर कोई बचा ही नहीं जो मदीने न गया हो। मैंने 3-4 साल पहले से ऐसी तकरीर करनी शुरू की कि उनको बुरा लगा और मदीने चले गए। क्या कह रहे? हाँ, एक शहर रह गया, अब उसके नाम लेके तकरीर करनी पड़ेगी तभी वो जाएगा, वो नहीं गया। बाकी सारे अल्लाह का फजल शहर हो ही आए मदीना शरीफ। क्यों? क्योंकि ये जो माइक पे कहते थे मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, तो 12 लाख की कार खरीदी, दिल अभी तक तड़प ही रहा था ना मदीने के लिए, तो क्यों नहीं जाता भाई? ये झूठी बातें हैं लोगों की। बिल्कुल जमीन खरीद लेंगे, औलाद के लिए दौलत बना ली, हज फर्ज हो गया, पैसा खूब है, पैसा खूब है, अभी शादी करूंगा बच्चों की तो जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि हज इतनी बुरी चीज है कि शादी नहीं होगी फिर हज हो गया। बताओ, यही मतलब निकल रहा है इसका? नहीं। अरे साहब पहले फर्ज अदा कर लूं, तो ये तो पहले ये फर्ज नहीं हज। हुजूर ने फरमाया जिस पर हज फर्ज हो जाए वो उसके लिए ताखीर करे, डिले करे। फरमाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। हमारे यहाँ यही मसला है, लोग हज को जाते हैं आखिरी उम्र में, बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, किसी लायक नहीं हो, मदीने यहाँ से कभी दिल्ली नहीं गए अकेले, मक्के के लिए हिम्मत कर ली। अब वहाँ इमिग्रेशन की लाइन में भीड़ लगे हुए, वहाँ उधर पता ही नहीं किधर जाना है। इधर जो है दुनिया भर के, वो दुनिया इधर जा रही है, उधर जा रहे हैं, किसी की भी सीट पे बैठ जा रहे हैं, किसी भी लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। यहीं से बेचारों की परेशानी शुरू हो गई, उनको खबर ही नहीं क्या प्रॉब्लम, उनका करना क्या है। वो जाकर के मक्के में उन्हें, जिद्दा में वो परेशान हो, मक्के में वो परेशान हो, मुजदलिफा में वो परेशान हो, मिना में वो परेशान हो, अरफात में वो परेशान हो। उनको सही उनसे नहीं आती, उनसे तवाफ उनको नहीं खबर कैसे करना है, उनको कुछ खबर ही नहीं, बस ऐसे बगैर ट्रेनिंग के हज में चले गए। अब वहां जाकर के रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। बच्चों ने बड़ा तीर मारा साहब, लड़कों ने अपने बाप के ऊपर जुल्म किया, माँ बूढ़ी को अकेले इतने लंबे सफर में भेज दिया, तुझे साथ में जाना चाहिए था, दौलत का तुझे इतनी नशा था, माँ बाप को भेज दिया। ये कोई भेजना नहीं है मियाँ। हज करने का मतलब ये है कि अगर माँ बाप तेरे बूढ़े हैं, हज करने जा, सुभान अल्लाह जा, मगर तू भी उसके साथ जा ताकि तुझे हज करने का सवाब भी मिले और माँ बाप की खिदमत मक्के मदीने में करने का सवाब भी मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने फरमाया हज करो और मालदार हो जाओ। अभी कोई मियाँ बता देना मालदार हो जाओ, इतने ताबीज पहन लो, तो 8 ताबीज पहन रहा है। मजाक की बात नहीं है। 2 कौड़ी के मियाँ की औकात इतनी हो गई कि हुजूर की बात पर इतनी मोहब्बत नहीं आ रही, इतना दिल नहीं लग रहा आदमी का जितना किसी मियाँ झूठे की फाल खोलने वाले पाखंडी की बात पे यकीन है। हुजूर ने फरमाया हज करो और मालदार हो जाओ। क्या फरमाया? और फरमाया उम्रा और हज ऐसे खा जाता है मोहताजी को फरमाते हैं जैसे दीमक खा जाती है लकड़ी को। अब लोग हज पर भी नहीं जा रहे। हज मौके वक्त पे करो। आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। कुछ लोग इतने पागल हैं, हालात जरा ठीक हो जाए फिर जाऊंगा मदीने में हालात ठीक नहीं। और पागल हालात हिंदुस्तान में ठीक नहीं होते, मदीने जाके ही तो हालात ठीक होते हैं। और तू हालात ठीक करके जाएगा पागल। ये हुजूर की बारगाह देख लो नौजवानों, तुम्हारे पास जितने मोबाइल के खर्चे हैं ना, बस 1 साल मोबाइल ना बदलोगे तब मदीना देख लो।
पढ़ो जरा मेरे साथ। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा